प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास सुधीर जी को, दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाँव में। नागिरी सरस नर हरि बल्लभ माधुरी, रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्याऊं में। श्री ललित किशोरी गौरी, मोहनी ललित फूरी, बार बार भगवत रसिक उर ध्याऊं में। यही बर मांगत हैं सखी निज राधिका, भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊं मैं। वंदो चरण बार बार राधा चरण जू के, बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। बंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए वे में गान कला पाए वे में, सेवा सिखाए वे में ममत कहूँ कारी। इन्हीं की कृपा मनाए हों विपिन बसों, राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलबेली मम प्राण धन, अपनी कृपा सो अपनाए मोहिली न है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारी, निज कर माथ धारी कै सनाथ कीनो हम। प्यारी ने सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिलसते जो तो ही सुख दीनो है। हियो सुख सो भर्यो निरखि चरणन पर्यो, रति सुख राधिका देखत नवीनो है। महामिहि रस के फल फलित भय कल्प द्रुम, ऐसे श्री स्वामी हरिदास जी के पद हैं। जामिना बकुल बीज लीला और महात्म के, बर बिहार माधुरी के सार को जो सद हम। दंपति आसक्त ताई प्रगट करत छिन छिन प्रति, नवरस सिंगार आदि कीने सब रद्द हैं। पी में रसिक सोई जिनको ना सुहात, और दंपति बस कर वे को मादिक बेहद हम। अनन्य नृपति श्री स्वामी हरिदास जू के, पद रस अमल बीज बकुला न जास में। प्रथम राग कान रे में 30 सुख ईस बने, 22 के दारे मांझ सरस रस रास में। 12 कल्याण 11 सारंग में सुर बंधान, 10 हैं विभास द्वय बिलावल प्रकाश में। 8 हैं मल्हार द्वय गौड़, 5 हैं बसंत गौरी, 6 नट्य जुग नागरी छवि पास में। इन राग रागनीन में पद महारस भीने, रस है समर केली बिहारिन बिहारी जो। स्वामी श्री हरिदास जो बिलासी रास रस ही के, भाव देख ले दिखाई रीत अति न्यारी जो। पढ़े सुने विचारे भाव सागर में डूब जामे, मर्जिया पैठला में बिहार पिए प्यारी जो। और कोई पद होए ताय भेंट जान लीजे, जी जय पामे पद जुग नागरी निहारी। मोती बिन आव जैसे प्रीत बिन मीत जैसे, जैसे बिन साहस निकाई सूरताई की। रूप न अनूप जैसे मदन प्रवेश बिन, जैसे बिन व्याकरण बात पंडिताई की।
गीता बिन ज्ञान जैसे, जोगी बिन ध्यान जैसे, नादर जो ताल बिन तान की बकाई की। ऐसे ही श्री स्वामी हरिदास जी की छाप बिन, रसिक समाज में न थाप रसिकाई की। बल जई हों श्री रसिका चारज, नित्य विहार प्रगट किया जिनने, मथ निज हृदय सिंधु बरु बारज। ब्रह्म तम श्रम सब हरे हमारे, कर गही सकल समारे कारज। श्री भगवत रसिक प्रशंसित की ने, श्यामा श्याम सहायक और। नमो नमो श्री वृंदावन चंद, नित्य अनंत अनादि एक रस, प्रिय प्यारी बिहरत स्वच्छंदम। सतचित आनंद रूप में, खग मृग द्रुम बेली बर बृंद। श्री भगवत रसिक निरंतर सेवत, मधुप भय बीवत मकुरंद। श्री हरदास। श्री स्वामी हरदास जी महाराज की कृपा ते श्री स्वामी जी के जन, स्वामी जी की रस उपासना करवे बारे रसिक अनन्य जनन ने श्री स्वामी हरदास जी महाराज द्वारा रचित केलीमाल जी के 28 पदन के कछु भाव संक्षेप में श्रवण किए। आज स्वामी हरदास जी महाराज द्वारा रचित केलीमाल जी के 29वें पद के कछु भाव आपके सामने निवेदित किए जा रहे हैं। आज को पद है, आज की छवि अंग, आज की बानिक प्यारे तेरी, प्यारी जी तुम्हारी, बरनी न जाए छवि। ये जो बोलन है, ये ललिता हरिदासी की बोलन है। ये ललिता हरिदासी प्रिया प्रीतम ते कह रही हैं कि आज की बानिक प्यारे तेरी, प्यारी जो तुम्हारी। हे प्रियतम, हे प्रिया जी, आज जैसी रचना आपने रची है बिहार की, आज जैसो साज आपने सजायो है आंगन को, वो एक अद्भुत साज है। आज जो आपने बानिक बनायो है, साज सजायो है, वाकी शोभा देखते ही बने है, वर्णन करवे में नहीं आवे है। आज की बानिक, आज जो बानिक बनायो है, जो साज सजायो है, प्यारी जो तुम्हारी, पहले कह रहे प्यारे तेरी, प्यारी जो तुम्हारी। बानिक कैसो बना में है? स्वामिनी प्रियतम ते ये कहें कि हे प्रियतम, आप अपने अंगन को दान मोकू दे दो, अर्थात मैं जैसे जैसे अंगन ते अंग मिलाऊं, वैसे ही आप मोकू मिलान दो। ये जो बानिक बनामे हैं, ये जो बिहार को साज सजामे हैं, ये दोनों जुगल अपनी रुचि के अनुसार सजामे हैं। स्वामिनी की जैसी जैसी रुचि होवे, वैसे वैसे प्रियतम उनकी रुचि में ढले हैं, और जैसे प्रियतम की रुचि होवे, वैसे
ये स्वामिनी प्रियाजी लाडली वैसे ही ढर जामे। और इनकी या बानिक को निहारवे के काजे ये ललिता हरिदासी इनके अंगन में समाहित है जावे है। इनके भीतर नव नवायमान बानिक की रुचि बढ़ानो, तरंग बढ़ानो, चाह बढ़ानो, ये सब ललिता हरिदासी के हाथ है। ललिता के भीतर जैसी रुचि होवे, ललिता अपनी रुचि के अनुरूप और इनके अंदर रुचि उत्पन्न करे है। चाहे तो आप ऐसे कह दो कि ये ललिता की रुचि के अनुसार ही बिह रहे हैं, और चाहे आप ऐसे कह दो कि इन दोनों की रुचि के अनुसार ये ललिता हरिदासी साज सजावे है। तभी तो कही है कि ये कहवे को तो तीन हैं, पर सुख मिली या सुख को ये तीनों मिलके एक है के बिल से हैं। तीनों को एक ही तो स्वर है और एक ही विचार है, एक ही चाह है, एक ही रुचि है। श्री स्वामी हरदास जी महाराज कह रहे हैं, परस्पर राग जम्यो समेत किन्नरी मृदंग सौ सुरतार, तीन हूँ सुरन के बंधान। तीन हूँ जो सुर है अर्थात श्यामा, श्याम और सहचरी, एक ही सुर है और एक ही इनके विचार हैं और एक ही, और महाराज रुचि में ये तीनों बंधे हुए हैं। चाहे आप ऐसे समझ लो और चाहे आप ऐसे समझ लो कि गांव में हम सोई करें लाडली लाल। हम जो गाँव में हमारे भीतर जो आवे, हमारी जो रुचि होवे, वह रुचि के अनुसार ही ये लाडली लाल ढरे हैं। और करें लाडली लाल सो हम गाँव में तत्काल, हम गाँव में तत्काल सूत दुहु दिस को ऐसो। दुहु दिस को कहा भाव है यहाँ, अर्थात इन दोनों को तो एक ही सूत है। और ये जो प्रत्यक्ष में ललिता हरिदासी है, ये सहचरी को और जुगल को, ये भय दुहु दिस, इन दोनों को जो सूत है वो भैया एक सूत दुहु दिस को ऐसो। कैसो? बुद्धिजन लेहु। बुद्धिजन को कहा भाव है? बुद्धिजन अर्थात बुद्धिजीवी, अर्थात स्वामी जी महाराज की रसरीति को प्राप्त करने वाले रसिक जन। बुद्धिजन लेहु विचार, अपने मन में खूब विचार के देख लो। कमल दिन कर को जैसो। दिनकर कहे सूर्य ते, जैसे ही सूर्य उदय हुए महाराज बाकी किरण बाकी संग ही उदय होना प्रारंभ है जाए है। और जैसे ही सूर्य की किरण उदय हो में, तो ये जो कमल है ये अपने आप विकसित हवे लग जाए। जैसे सूर्य के संग सूर्य की किरण उदय हो में और ये कमल अपने आप विकसित हवे लग जाए है, ऐसे ये तीनों ही तो भैया अरविंद है, तीनों ही सूर्य है और तीनों ही ये कमल हैं और तीनों ही ये सूर्य की किरण है। इनको आप नित्य नवीन धरता तीन चना एक छोलिका, ये तीनों चना बराबर हैं।
ललित मोहिनी की निज जीवन ये बे बे एक ही मन। इनके मन अलग अलग नहीं है भैया। छबीली की छाह बाह गहे निज कुंज महा जैसी ये माने ये ललिता हरिदासी। जो ललिता हरिदासी की रस रीति को समझ गए हैं वे रसिक महानुभाव। जैसी ये तैसे वे माने दोनों प्रिया प्रीतम तहा तन मन अभिरामनी। यदि वे मन है, कौन प्रिया प्रीतम, यदि मन है तो ये हरिदासी मनसा है। मन के भीतर चल बेबारी। और यदि वे मनसा है तो हरिदासी इन दोनों की मन स्वरूप है। मन की मनसा यह है। यदि वे श्वास है तो ये आवे बारी आगे की श्वास है। ये श्वासन की श्वास यह है। तभी तो बिहारी दास जी महाराज कह रहे हैं कि ये जो स्वामी जी की जो जोड़ी है, स्वामी जी के जो प्रिया प्रीतम है, ये केवल एक मात्र या ललिता हरिदासी के भरोसे जी में है। और ये ललिता हरिदासी ही या अगाध रस समुद्र में इन्हें तैरावे है। तरुण तरंगन में परे अरुझे बार सिबार तैरत साहस सखी के। ये हरिदासी ही इन दोनों की मल्ला है। ये हरिदासी ही इन दोनों की सहायक है। हरिदासी ही इन दोनों को सुखदायक है। ऐसा रस देश जहां सर्वे सर्वा ये ललिता हरिदासी है। जहां प्रिया प्रीतम एक प्रजा के रूप में है और ये बादशाह के रूप में है। तभी तो स्वामी जी केलीमाल में लाइन में कह रहे हैं, श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी सही साह। ये जो श्यामा कुंज बिहारी हैं इनको सही सही साह माने बादशाह ऐसे मिले हैं। कौन? स्वामी हरिदास जी ही बादशाह हैं। राखें जैसे एक बादशाह, जैसे एक राजा। और महाराज अपनी प्रजा को भली प्रकार से निभाए ले है। सुखी राखे, प्रजा के सुख में ही सुखी रहे। ऐसे ही दंपति के सुख में सुखी अप सुख गंध नलेश। किशोर दास या भाव को, या भाव कहो या रस भाव को कहो, यह सूक्ष्म दुर्गम देश। यह सूक्ष्म रस दुर्गम देश के हैं श्री हरिदास नरेश। अब आप ही बताओ कि यहाँ के राजा कौन है? या रस देश के राजा तो सूक्ष्म दुर्गम देश के हैं श्री हरिदास नरेश। या रस देश के नरेश राजा बादशाह स्वामी हरिदास जी महाराज। तो सही साह सही बादशाह जैसो होना चाहिए। प्रजा को निभावे बारो, प्रजा के सुख में सुखी रहवे बारो। या प्रजा कौन है? दंपति के सुख में सुखी। राखें इन दोनों को सही सलामत रखवे बारे। बादशाह स्वरूप यदि
सही में जो बादशाह को स्वरूप है वो स्वामी हरदास जी के पास है। राखें खेलत, ये महाराज स्वामी जी की कृपा की छत्र छाया में ही ये प्रिया प्रीतम अनवरत अनंत जुग अनंत काल ते या महामधुर साराती सार बिहार में और महाराज नव नवाए मान खेलन को खेलते रहे हमें। ये ही एक ऐसा रस देश है जो सर्वोपरि रस देश है, और यही रस देश के ये ऐसे नरेश हैं स्वामी हरदास जी महाराज, जिनने या सर्वोपरि रस देश की कूची चाबी अपने हाथ ले रखी है। इनकी ये भैया स्वतंत्र ये संपत्ति है, या संपत्ति को लेवे के काजे केवल इतनी ही आपको करनी अनिवार्य है कि स्वामी जी की शरण हम मन क्रम वचन ते ग्रहण करें। तो ये चरणदास जी जो कह रहे हैं, चरणदास दो क्यों न निभ है ये एक रस, क्योंकि इनको तो निभाए वो हाथ हरिदासी के। क्यों नहीं निभेंगे ये स्वामी हरिदास जी महाराज पे जैसो निभावो आवे है, ऐसो निभावो सब पे नहीं आवे है। तभी तो स्वामी जी महाराज के निभावे की चर्चा को सुन के ये बिहारी दास जी महाराज बेफिक्र है गए और ये कह रहे हैं मैं संग पायो और निभाहू। हे स्वामी जी, आपकी चर्चा को सुन के मैं आयो हूं और मुख को अंत तक निभाए वे वारो संग पाए गयो है, मिल गयो है। आपकी शरण मेरी समझ में आ गई है कि आप अपने जनन को ठीक ठीक प्रकार से और अंत तक आप ही निभाओ हो। अब मैं आपकी शरण आपके चरण छोड़ के अन्यत्र कहूं नहीं जाऊंगा स्वामी जी। तो स्वामी जी को प्रिया प्रीतम को भी निभाए वो भली प्रकार से आवे है, और महाराज ये अपने जनन को भी निभाए वो भली प्रकार से जाने। ऐसे स्वामी जी महाराज की शरण में आए भय जनन के सौभाग्य को, अहो भाग्य को, बड़ भाग्य को कोई कहा वर्णन कर सके है। जहां स्वामी जी महाराज के जनन की प्रतीक्षा ये दोनों जुगल करते रहे हमें। स्वामी जी महाराज तो अपनी शरण में आए भय जनन की ऐसे बाट निहारे हैं जैसे एक बालक की बाट बाकी महतारी बाकी मैया निहारे हैं। जैसे बालक के ना आवे तक मैया को हृदय धुक धुक करता रहे आवे है, ऐसे ही स्वामी जी महाराज अपनी शरण में आए भय जनन को
निभावे के काज, या रस देवे के काज, या रस समझावे के काज। महाराज जितने आतुर हैं, आप गहराई से एक एक अक्षर को समझ के तो देखो। तो ये बोलन ललिता हरिदासी की है। ये जो आज बानिक बनायो है, या को आप श्री बिहारी दास जी महाराज के पद के माध्यम से भी समझ लो चाह तो समझ सको हो। श्री बिहारी दास जी महाराज एक पद में कह रहे हैं, आज की छवि अंग अंग रही फबी। आज की जो छवि है, आज की जो अंग अंगन की जो रुझान है, जो मिलन है, आज की छवि अंग अंग रही फबी। कैसी फब रही है? स्वामिनी के अंग पीत मणि की तरह और प्रीतम के अंग नील मणि की तरह। ऐसे अर्जे हैं, एक एक बोले अंग ऐसे चमक रहे हैं, पीत मणि नील मणि में गस के समाहित है के जैसी आज शोभा पा रही है। आज की छवि अंग 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 इन दोनों के अंग रही फबी। आज जो ये अंग मिलकर शोभा पा रहे हैं, ऐसी मति कौन की ऐसी मति होगी जो आज की या अंगन के मिलन की आभा को, चमक को, शोभा को निहार के या को वर्णन कर दे। आज की छवि अंग अंग रही फबी। ऐसी मति कौन की जो बरने कवि। कौन सो कवि या छवि को वर्णन कर सके है। उपमा आही, बिहारी दास जी कह रहे हैं, आही अर्थात जितनी उपमा आई दिमाग में, वे सब उपमा या शोभा को देख के महाराज सब निकस के चली गई। उपमा आई ना काही बताऊं, कोई उपमा ध्यान में ही नहीं आई। बतावे के काज, देवे के काज। उपमा आही ना काही बताऊं। गाँव माने उपमा दऊं भी तो सुनी जाए सबे दबी। इनकी या छवि को निहार के जितनी भी उपमा है महाराज सब लज्जित है गई। उपमा देत सकुची निरुपमित, वे सब लज्जित है गई है। कैसी दम दमा रही है, पीत मणि नील मणि अर्थात स्वामिनी के अंग प्रियतम के अंगन में समाहित है क्या। आज कैसी शोभा पा रहे हैं। हसत खेलत मिलत, ये बिहारी दास जी महाराज कह रहे हैं, ये मिल के कैसे हंस रहे हैं और कैसे
खेल रहे हैं। कहाँ खेल रहे हैं? ये भैया केवल सुरती को खेल खेले हैं। कबहू आलिंगन नाना प्रकार के, तो कबहू चुंबन नाना प्रकार के, तो हंसत खेलत मिलत छिन छिन में मिलवे के भी इनके नए नए चाव भाव हाव प्रकार। हंसत खेलत मिलत सकल निशा गति। निशा को भाव यहाँ रात्रि में समझ लियो भैया। अर्थात पूरे मिलन में, पूरे बिहार में ये छिन छिन में महाराज सुरती के आसनन को बदले। सकल निशा गति, नई नई गति को लेके लटकी चलत। लटकबो कहा है यहाँ भैया? इन प्रसंगन को बड़ी ही स्वामी जी महाराज के नाम में ममता करके सुनियो, तभी आपकी ये बिहार को प्रत्यक्ष दर्शावे वाले प्रसंग है। कबहू कबहू स्वामी जी की कृपा ते भैया ये भाव हृदय में उद्दीपन होमे है। तो लटकी चलत, लटकबो और चलबो हमारे यहाँ कायतिक है भैया। ये कहाँ लटक रहे हैं? कबहू तो स्वामिनी प्रीतम के कंठ को कस के लटके है। अर्थात लटकबे को भाव लटकनो नहीं है, कस के गह लेनो। लटकी चलत और चलबो कहा है? नैनन मग चलबो बनो। ललित किशोरीदास जी को दोहा है। नेत्रंते प्रियतम को बिहार के काज संकेत कर रही है। यही हमारे यहाँ को चलबो है। लटकी चलत पग धरत अवनी ठवी। पग कबहू तो स्वामिनी प्रियतम के निज अंग पे अपने या सुकुमार चरण को धरे हैं। धरत पग, लटक की चलत पग धरत अवनी। अवनी यहाँ कौन है? ये अवनी स्वरूप, रवनी स्वरूप ये प्रिया जी है। क्योंकि वहां की जो अवनी है वो तो महाराज सहचरी को हृदय है। भगवत रसिक हृदय अवनी पर। तो लटक की चलत पग धरत अवनी। अवनी मतलब ये अवनी जो नाम है, रास रवनी रवन रसिक नवरंगी विपिन भूतल्प नहीं अल्प मंडल खचित। ये अवनी ये प्रिया जी को नाम है। लटक की चलत पग धरत अवनी ठवी। ठवी को भाव एक अलग प्रकार से, एक चरण धरवे में एक अलग चाहना है। प्रीतम की चाह बढ़ावे की। जैसे कहना भैया तू तो बड़ो ही ठुमक ठुमक के पामन ने धर रहे हो है, तो ठवी। और प्रीतम स्वामिनी की कटाक्षण को, प्रिया जी के चरण धरवे के भावन को भली प्रकार से समझ गए हैं। श्री बिहारी दास संगम, संगम काय को भयो है? निज निज अंगन को संगम भयो है। श्री बिहारी दास संगम सुख सूचति। बिहारी दास जी कह रहे भैया मैंने इन दोनों के अंगन को जो संगम भयो है
व अंगन के संगम के सुख की सूचना संकेत आपको किया है। संगम सुख सूचत देखी आनंद उदय रवि। अरे सखी देखो तो सही, ये कैसे आनंद के ये दोनों सूर्य हैं, ये दोनों अरविंद हैं। ये देखी आनंद उदय रवि। तो आज की छवि अंग अंग रही फबी। ऐसी मति कौन की जो बरने कवि। तो स्वामी हरिदास जी महाराज ने अपनी केलीमाल में 29वें पद की रचना की प्रथम लाइन में प्रिया प्रीतम की अद्भुत वाणी को वर्णन किया है। ये जो बोलन है ये ललिता हरिदासी की बोलन है। आज की छवि, आज की वाणिक प्यारे तेरी, प्यारी जो तुम्हारी, वर्णी न जाए छवि। वो वर्णन में आ नहीं रही है। वैसे तो स्वामी हरिदास जी महाराज द्वारा जो रस रीति दर्शाई गई है वो रस रीति वर्णन को विषय ही नहीं है। या के काजे तो भैया बहुत ही गहरे भावन में डूब के यामे पे आप या महामधुर सारातिसार जुगल की रस केली के तत्व को आप समझ पाओगे। और जैसे ही ये समझ में आवेगी तो भैया बोलबे को तो विषय ही नहीं रह जावे है। पर कबऊ कबऊ ये ही कछु आदेश कर दे हैं। जैसो कि श्री ललित किशोरीदास जी महाराज कह रहे हैं कि अद्भुत सुख सागर कछु कहत न आवे। यही एक रस देश ऐसो है जहाँ में एक मात्र हरिदासी की ही आज्ञा को पालन होवे है। हरिदासी ही अपनो बपू प्रदान करे है। इतनो सरल, इतनो सहज, काहू भी प्रकार ते यहाँ कोई भी कष्ट पावे की ऐसी आवश्यकता नहीं पड़े है। बस इतनो कर ले कि स्वामी जी को भजन जितनो हो उतनो करे। स्वामी जी की रस रीति, स्वामी जी के अनन्य रसिक जन जो कि या रस रीति में ही मगन रहयामे हैं, उनकी आज्ञा को, उनके दर्शन, उनकी आज्ञा को पालन, उनके अनुरूप या जीवन को साधना में ढालनो। जैसे ही हम ऐसो जीवन अपनो बनानो प्रारंभ करेंगे, महाराज ये रस रीति स्वतः ही हृदय में ढरती चली जाएगी। स्वामी जी के जनन को चाहिए कि स्वामी जी को जितनो भजन होए उतनो करें। यदि ना होए तो तांडुपट्टा सो सकें,
पर स्वामी जी के है के स्वामी जी के अलावा फिर काऊ और को भजन पूजा पाठ हमें लेस मात्र हो नहीं करनी चाहिए। आज के प्रसंग को भैया यहीं विराम दिया जा रहा है। श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास।